एक बहुत बड़ा पैसा वाला शराबी था, जमींदार शराबी था, पैसा वाला। अब वो यूं कहिए कि बादशाह था। अच्छा बादशाह है, हाँ एक मिनट, बादशाह है लेकिन पक्का क्या था, बोलो भाई, पक्का शराबी था। अच्छा शराब की महफिलें सजती थी, उनके दोस्त लोग आते थे, मिल बैठ के शराब पीता था। अच्छा 2400 घंटा वो शराब के नशे में रहता था। और कुर्बान जाओ, अब वो शराब पीने के लिए बैठा, देखा चखना है या नहीं है। अब वो शराब पीने से पहले शायद चखना भी लोग खाता है क्या? अरे चखना होता है क्या? अरे बोलो ना भाई, हमको तो पता नहीं, चखना होना है जी की? आज चखना होता है। तो कहा कि भाई बगैर चखना का शराब कैसे चलेगा, चखना नहीं है। तो उनके साथियों ने कहा कि बादशाह साहब चखना नहीं है तो शराब कैसे पिएंगे? बोला अरे अभी आना जाएगा, पैसा कम ही है। 400 रुपए निकाला, अपना एक नौकर को बोला इधर आओ। नौकर आया, बोला हुजूर, बोला ये 400 रुपया लिए जाओ, जाओ चौक पर जाओ कलियागंज, जल्दी से 400 रुपया का चखना लेकर आओ। और देखो भुजिया ले लेना, सेब ले लेना, अंगूर ले लेना, बादाम ले लेना और काजू ले, सब लोग जल्दी दो। नौकर रखा, दौड़ा। अब वो जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, देखा कि इसी मजलिस सजी है, हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को वाजो नसीहत कर रहे हैं, तकरीर कर रहे थे। तो वो सोचा कि थोड़ा सा जलसा सुन लेते हैं। वो खड़ा हो गया कि हजरत क्या बोल रहे हैं। इसी के दरमियान में ये गरीब आदमी आया हजरत के पास, बोलेगा हजरत हमको है ना 400 रुपया चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है। ये इतनी बड़ी मजलिस है, कोई ना कोई अगर आप बोलिएगा ना, कोई हमको 400 रुपया दे देगा। तो हजरत ने कहा कि भाई ठीक है तुम बैठो, हम तुम्हारा ये इंतजाम कर देते हैं, तो हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना मौजू बदले। आपने फरमाया कि भाई देखो इस मजमे में है कोई 400 रुपया दे दे, 4 दुआ हम उसके लिए कर देंगे। 400 दे, कितनी दुआ करेंगे? 4 दुआ करेंगे। तो वो नौकर सोचा रे बाप, बड़ा अच्छा सस्ता सौदा है, 400 टका में 4 दुआ। बोला जा चखना। बस दौड़ के स्टेज के पास आया, बोला हजरत ये 400 रुपया लीजिए, मेरे लिए 4 दुआ कर दीजिए। कहा कि बोलो पहली दुआ क्या है? ये नौकर बोला कि पहली दुआ तो ये कर दिए, हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं, हमारा मालिक हमको आजाद कर दे। दुआ कर दी। बोला दूसरी दुआ बोलो। बोला दूसरी दुआ ये 400 टका जो तिलहन तो हम है वगैरह डबल हमरा मिली जाए। बहुत अच्छी बात है, दुआ कर दी। बोला तीसरी दुआ बोलो। बोला हजरत तीसरी दुआ मेरी यही है कि मेरा मालिक है ना हमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन हजरत वो शराब बहुत पीता है, बस आप दुआ कर दीजिए कि वो गुनाहों से तौबा कर ले। हजरत ने दुआ कर दी। बोला चौथी दुआ क्या है? कहा कि हजरत चौथी दुआ यही है कि ये मजलिस में जितने लोग बैठे हैं सबकी, हमारी और मेरे मालिक की, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। कहा कि चलो दुआ कर दी। अब बादशाह परेशान है, उसका साथी लोग परेशान है, कौन आदमी को पागल को भेजे चखना लाने के लिए? अब तक तो आदमी अररिया से आ जाता, तलब होती है ना। अब कुर्बान जा, अब सुनाते शुरू कीजिए। इसलिए कि मेरा जुमा, ये मेरा नौजवान 70% नौजवान, मैं गारंटी के साथ लिख के दूंगा, ये खाली जुमा पढ़ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। ये खाली जुमा पढ़ेगा। इसको पूछे नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? नमाज नहीं पढ़ते हो? बोला नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़े काहे नहीं? बोला नहीं पढ़ते हैं, हफ्ता में 1 दिन पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं। अब 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादू पढ़ते, दादू 5 वक्त की नमाज दादा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज अब्बा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज वो पढ़ेगा जो बूढ़ा हो गया, जवान काहे पढ़ेगा? ये जवान, ये मेरा बच्चा नौजवान हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा। मेरे बच्चों नौजवानों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। तुमने क्या समझा? और कुर्बान जाओ तो खाली जुमे ही की नमाज पढ़ते हो, खाना कै टाइम खाते हो? अरे बोलो भाई, नाश्ता, दोपहर, रात। तो ऐसा करो हफ्ता में 1 दिन खाओ। वो अल्लाह जिसने पैदा किया वो रब तुम्हें जो खिला रहा है, वो अल्लाह जिसकी जमीन पर तुम चल रहे हो, वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया है। कुर्बान जाओ, जो कपड़ा चाहते हो मेरा अल्लाह पहना देता है, जो खाना चाहते हो मेरा अल्लाह खिला देता है, मीठी नींद मेरा अल्लाह सुलाता है, फिर अल्लाह मीठी नींद से तुम्हें जगाता है। कुर्बान जाओ, अल्लाह की नेमत को भूल गए। मेरे बच्चों नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमानों नौजवानों, ये छठ ढलाई है। अभी बेगूसराय की जलसे में था, तो एक नौजवान आया, मैंने 10,000 से चंदा शुरू किया था, मस्जिद का जलसा था। उन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से 1 लाख रुपए। बड़ी खुशी हुई।
हाँ मुसाफा किया, मैंने दुआएं दी। मैंने कहा कि बाबू शादी किए हो? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। हमने कहा कि बेटा अकेले जन्नत में जाओगे, मोगी नहीं गिर जाएगी? बोला 1 लाख मोगी नमाज। हमने कहा माशाअल्लाह। हमने कहा माँ बाप है? बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। हमने कहा कि माँ बाप? बोला 1 लाख मियाँ नमाज है, 1 लाख बाबा नमाज। कितना हुआ? 4 लाख। फिर वो नौजवान बोला कि हजरत कितना खर्चा है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वही थे, उन लोगों ने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। तो नौजवान बोला कि जितना खर्चा होगा हम मैं अकेले अदा करूँ। हाय इसी महीने का जलसा है बेगूसराय का, और कुर्बान जाओ। अकेला वो नौजवान कहा कि जितना खर्चा होगा इंशाल्लाह सारा खर्चा हम करेंगे और मस्जिद को बनाएंगे और कुर्बान जाओ। मुसलमानों नौजवानों अल्लाह का घर बना दो। देखो पैसा तो खर्च हो जाएगा, आप चाहे यहाँ पैसा दें या ना दें, पैसा घर में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे में खर्च होगा, हाट बाजार में खर्च हो जाएगा। यहाँ खर्चा नहीं कीजिएगा, किशनगंज में हो जाएगा, अररिया में हो जाएगा। और कुर्बान जाओ यहाँ खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्चा हो जाएगा, केस मुकदमा में कहीं ना कहीं कैसे पैसा का काम है खर्च होना। आप नहीं खर्च करोगे मर जाओगे, आपका बेटा खर्चा कर देगा। बोले बात सही गलत है? बेटा खर्चा करेगा, बाबा मर ले, बेटा खर्च कर देगा, बीबी खर्च कर देगी। कुर्बान जाओ, मुबारक है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह का घर बना दे। अल्लाह मेरा घर जन्नत में बना दे। इतना बड़ा मजमा है, अपने हाथों को उठाइए इंशाल्लाह। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे इंशाल्लाह, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह छत ढलाई है, मस्जिद की छत ढलाई है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। देखिए मैं कम से सवाल करूंगा आपसे, कम हम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये भोलानी में जलसा था, 25 तारीख को भोलानी, ये सिक्टी भोलानी में जलसा था और कुर्बानी मदरसे का जलसा था। अल्लाह अकबर कबीरा। देने वाला मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 50 हज़ार रुपए दिए। जब लास्ट मेरी तकरीर हुई तो एक डॉक्टर इब्राहिम साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हजरत इस मदरसे को हम 2 कट्ठा जमीन हम ताउन करना चाहते हैं, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इस जमीन को कबूल फरमा ले। 2 कट्ठा जमीन, और जिस जमीन की कीमत पता चला ये कि कम से कम 30 लाख रुपए। यही भोलानी अररिया जिला में। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए और कुर्बान जाइए। देखो कुर्बे क़यामत, जब क़यामत आएगी अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, जिब्रील जाओ सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ, सारी दुनिया की मस्जिदों को उठाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम सारी जमीन के छोटी बड़ी जितनी मस्जिद है सबको अपने पैरों में उठाएंगे, उखाड़ लेंगे जमीन से और ले जाकर खाने काबा में मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे? अरे जोर से बोलो भाई। खाने काबा में मिला